मरने से पहले मर जा, अपने घट में बैठ निरंतर, नहीं किसी के घर जा। निरंकार का सुमिरन करके भव सागर से तर जा। ये जीवन भव से पार होने के लिए मिला है, भव से पार उतरने के लिए मिला है, भव के बंधन में बंधने के लिए नहीं मिला है। लेकिन और इंसान प्रयास भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इंसान प्रयास नहीं कर रहा है, उसकी कोशिश जारी है। और कोशिश तभी से शुरू हो जाती है जब इंसान इस दुनिया में मां के गर्भ से बाहर होता है। कबीर ने सात्संगत उस क्षण का, उस दिन का व्याख्यान किया है। कबीरा वह दिन याद कर, ऐ इंसान तू उस घड़ी को, उस पल को याद कर। कबीरा वह दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश। हमारी ये स्थिति होती है सत्संग, जब हम मां के गर्भ में होते हैं, ये पांव हमारे ऊपर होते हैं, ये सर हमारा सत्संगत नीचे होता है। और ये होता कहां है? यहां तो सत्संगत जब हम दुनिया में आ जाते हैं तो चेहरे पे सत्संगत गुमान करते हैं, अपने शरीर पे अभिमान करते हैं। लेकिन क्या कभी विचार किया कि यह शरीर जब मां के गर्भ में था तो कहां था? सत्संगत ये शरीर ऐसे हालात में था कि कहना मुश्किल है, कह नहीं सकते हैं। जहां बिस्टा पड़ा होता है सत्संगत, वहां हमारा ये चेहरा होता है, हमारी नाक होती है, बदबू आती है, उसमें ये चेहरा होता है हमारा। कबीरा बहुत ही याद कर, पग ऊपर तल शीश, लेकिन मृत मंडल में आए के बिसर गया जगदीश। दुनिया में आते ही इंसान सबसे पहला काम करता है, जिस परमात्मा ने उसे उस नरक से बाहर किया, उसी को ही भूल बैठा, उसी को ही विसार दिया। और सत्संग तत्क्षण इंसान उस परमात्मा की खोज में लग जाता है। जब मां के गर्भ से बच्चा बाहर होता है तो कहता है कहां? हम सोचते हैं, हम सत्संगत खुशी मनाते हैं कि मेरा बच्चा तो बोल रहा है, गूंगा नहीं है। मेरा बच्चा बोल रहा है, गूंगा नहीं है। लेकिन बच्चा तो सत्संगत उसको पुकार रहा है जो कुछ पल, कुछ क्षण पहले उसके साथ में था। कहता कि हे प्रभु, अभी तो आप मेरे साथ थे, कहां चले गए? और उसी दिन से सत्संगत वो उस परमात्मा की खोज में लग जाता है, साधन अपनाता है, पूजा का, पाठ का, जप का, तप का, हवन का, यज्ञ का। और अभी सत्संगत 3 दिन से वो कार्यक्रम चल रहा है उसी के लिए। बाकी इस छठ पर्व का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उसका लाभ नहीं है। बात तो खुले में बोल रहा है, ये एक तलाश है आपकी, ये खोज आप कर रहे हैं। जैसे वो मृगा होता है सत्संगत, जिसके लिए कबीर ने लिखा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बनवाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने। आप उसी राम की खोज में लगे हैं, चाहे आप छठ का पर्व करिए, चाहे आप सत्यनारायण का व्रत करिए, चाहे आप भागवत की कथा सुनिए, चाहे आप रामायण की पाठ करिए। इन सब से सत्संगत परमात्मा मिलने वाला नहीं है। परमात्मा तो सत्संगत एक ही माध्यम है, एक ही तरीका है, एक ही सत्संगत साधन है, वो है सतगुरु। जिसने भी सत्संगत परमात्मा को पाया है, अपने सदगुरु से पाया है। अभी महात्मा हरिभजन जी ने वो बात कही, रामानंद जी का नाम लिया सत्संगत, बहन मीरा का नाम लिया। क्या कमी थी सत्संगत? किस चीज की कमी थी उनके पास? लेकिन सत्संगत जब लगन लगी तो कहां गई? किसी मंदिर में गई क्या? किसी मस्जिद में गई क्या?
कोई जप किया क्या, कोई तप किया क्या? नहीं साथ संगत। कहां गई? गुरु की शरण में गई, गुरु के घर पर गई साथ संगत। जिस राम की हम पूजा करते हैं, जिस राम की हम भक्ति करते हैं, जिस राम की हम आराधना करते हैं साथ संगत, जरा उनका भी इतिहास पढ़ें। उन्होंने भी साथ संगत अपने आप की पहचान कहां की? गुरु के दर पे जाके। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। कहां गए? गुरु के दर पे गए, गुरु के घर गए। और हम कहां जाते हैं? हम मंदिर में जाते हैं। दास ये नहीं कह रहा है कि मत जाइए, मंदिर साथ संगत हमारे पवित्र स्थल है, हमको जाना चाहिए, उसका देखना चाहिए। लेकिन मंदिर में जाने से साथ संगत परमात्मा नहीं मिलेगा, छठ का व्रत करने से परमात्मा नहीं मिलेगा। इस जीवन का उद्देश्य ही यही है कि प्रभु की पहचान। और पहचान कैसे होगी? अवतार वाणी की वो लाइन साथ संगत जिसमें शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने लिखा है कि जब तब से ना जाना जाए, कर्म धर्म से कोसों दूर। क्लियर कर दिया कि चाहे तुम कितना भी कर्म धर्म कर लो, ये नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब तब से ना जाना जाए, कर्म धर्म से कोसों दूर, कहे अवतार मिले जब सतगुरु, तब दिखे ईश्वर का नूर। दिखाई देने लगता है साथ संगत ये परमात्मा निकट खड़ा है तेरा दाता, किंतु गुरु से पाएगा, कहे अवतार इसी को। और आप किसी से पूछिए कि भाई साहब परमात्मा कहां है? काशी में है, अयोध्या में है, मथुरा में है, मक्का में है। लेकिन ये लाइन क्या कह रही है? कि निकट खड़ा है। ये परमात्मा हमारे बिल्कुल करीब है। जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई, लेकिन नजर उसी को आए जिस पर गुरु की रहमत हुई। बगैर गुरु के साथ संगत ये परमात्मा नहीं नजर आएगा। इतिहास शास्त्र साक्षी है। स्वयं समय के अथवा अवतार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही कि हे अर्जुन, तू मेरे उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन तब तलक नहीं कर सकता है जब तक कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि ना दूं। ये जो तू देख रहा है ये तो मेरा विनाशी स्वरूप है, ये खत्म हो जाएगा। ये हाड़ मांस का शरीर जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस रूप की बात मैं कर रहा हूं वो मेरा रूप अजन्मा है, अज है, अविनाशी है। और जो उस मेरे अविनाशी स्वरूप का दर्शन कर लेता है वो अभी मेरा ही स्वरूप हो जाता है। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ये बात रामचरितमानस के माध्यम से संसार को बताया है। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ये बात कही है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाय निज सहज स्वरूपा। कि जिस क्षण जिस पल में जीव जो है मेरे अविनाशी स्वरूप का दर्शन कर लेता है गुरु की कृपा से, उसी क्षण वह मेरा ही स्वरूप हो जाता है। वो संसार में रहते हुए ही मुक्त हो जाता है, भाव से पार हो जाता है। लेकिन इंसान है साथ संगत कि संतों और महात्माओं की वाणियों को, वचनों को साथ संगत जीवन में अहमियत नहीं देता है। और साथ संगत इस शरीर को पा करके ही फूला नहीं समाता है। इसी शरीर को पा करके सोचता है कि दुनिया का सारा काम कर लें। लेकिन परमात्मा भी कहता है कि ऐ इंसान, बेशक तू दुनियावी रूप पे कुछ भी हासिल कर ले, लेकिन एक दिन एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा मौका आएगा जब तुझको मेरी तरफ निगाह करके देखना पड़ेगा। महात्मा लिखते हैं साथ संगत कि ये तन की गति है मगर है विनाशी। जिस शरीर पर तू घमंड कर रहा है ना, जिस शरीर पर तू अभिमान कर रहा है, ये खत्म हो जाएगा। ये तन कीमती है, बहुत सुंदर शरीर है, सब कुछ परमात्मा ने इसमें दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, सोचने समझने की ताकत दी है, सारा कुछ आप इस
शरीर के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन अगले पल आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल रात को रात खिले न खिले, रट ले हरिनाम अईर सुना, फिर अंत समय ये हिले न हिले। अंत समय में ये जुबान परमात्मा का नाम ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। अगले क्षण ये जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। साथ संगत, कोई गारंटी नहीं है। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी श्वास भन के भरोसे न रहना। हम कहते हैं कि श्वास हम ले रहे हैं, अरे ये दे रहा है तो ले रहा है, मरने के बाद क्यों नहीं ले लेते हो भाई? जब कनेक्शन काट देता है तब भी तो तुम्हारी शरीर वैसे ही रहती है, सब कुछ तुम्हारा धन दौलत घर द्वार बीवी बच्चे सब कुछ तुम ही रहते हैं, क्यों नहीं ले लेते हो? ये दे रहा है। इस श्वास धन के भरोसे मत रहना कि अगली श्वास मिलेगी कि नहीं मिलेगी। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। एक क्षण में योगी एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी एक क्षण में भोगी, क्षण भर में ज्ञानी क्षण में वियोगी। कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये मन बड़ा ही चंचल है साथ संगत, कभी कहता है संगत में चलेंगे, कभी कहता है नहीं अगले संडे चलेंगे। लेकिन अगले संडे तक आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे क्या गारंटी है? हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे क्या गारंटी है? इसलिए जो समय जो क्षण साथ संगत आपको मिल रहा है, परमात्मा के भजन में लगा लीजिए। एक क्षण में योगी एक क्षण में भोगी, क्षण भर में ज्ञानी क्षण में वियोगी। कभी अपने मन के भरोसे में रहना। हम सोचते काम दुनिया का कर लें। हम क्या सोचते हैं? खूब बिल्डिंग बना लें, दुकान बना लें, संतान बना लें, खेती बाड़ी बना लें। अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है, बहुत समय पड़ा, बुजुर्गी जब आएगी भजन करेंगे। हम सोचते काम दुनिया का कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन के बन के साधु रहेंगे, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। अरे मेरे भाई, उस एक दिन के भरोसे न रहना। वो दिन तुम्हारी जिंदगी में आएगा कि नहीं आएगा, क्या भरोसा है? क्या भरोसा है जिंदगानी का? आदमी तो बुलबुला है पानी का। ये जीवन बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन अगले पल रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई भरोसा नहीं। इन महात्माओं को भी अपने घर काम है, ऐसा थोड़े कि ये लोग बेकार बैठे हैं, सबके घर काम है। हमारे हरिभजन जी बलिया से आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि सत्संगत इन्होंने अपने इस जीवन के मर्म को समझा है गुरु की कृपा से। इस जिंदगी का मर्म क्या है? प्रभु की प्राप्ति, प्रभु की पहचान। और सत्संगत ये पहचान तब होती है जब हम गुरु की शरण में जाते हैं। बगैर गुरु के ये परमात्मा नहीं मिलता। सत्संगत किसी को नहीं मिला है। स्वयं भगवान शंकर जो ज्ञानियों के सिरमौर रहे, उन्होंने भी ये बात कही है सत्संगत की, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ये भगवान शंकर की वाणी है, किसी निरंकारी मिशन की वाणी नहीं है। निरंकारी मिशन की ये लाइन नहीं है। जिस रामचरितमानस को आप पढ़ते हैं, ये उसकी लाइन है। भगवान शंकर ने कह रहे हैं कि मैंने जो सर्वत्र रहने वाला परमात्मा है, उस परमात्मा को मैंने प्रभु गुरु की कृपा से जाना है। यानी कि परमात्मा की जिस परमात्मा की आप खोज कर रहे हैं, अभी महात्मा हरिभजन जी ने वो लाइन बोली साथ संगत कि जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव की पहले, बाद में नहीं, कहे हरदेव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। बिना देखे किसी से प्यार नहीं होता, बिना देखे किसी से प्यार नहीं होता। रहता दूध में मक्खन मगर दीदार नहीं होता। ये दास भी बोल रहा है कि दूध में मक्खन है, लेकिन कोई ये दिखा दे कि हाँ मैं इसमें मक्खन देख रहा हूं,
दास उसकी गुलामी करेगा। मक्खन है ये दास भी कह रहा है, लेकिन उसका तरीका है। आप बहनें जानती हैं कि मक्खन कैसे निकलता है। गरम करेंगे, फिर उसको साथ संगत दही जमाएंगे, उसकी ऊपरी परत को साथ संगत हटा करके जब उसको मथनी से मथेंगे, फिर साथ संगत उसको गरम करेंगे, तब कहीं जाकर के उसमें से मक्खन बाहर होगा। उसी तरह से साथ संगत ये परमात्मा हमारे रोम रोम में बसा है, कण कण में है साथ संगत, पत्ते पत्ते डाली डाली में है। लेकिन साथ संगत नजर तभी आएगा जब हम गुरु की कृपा का पात्र बनेंगे साथ संगत। क्यों कि गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। दुनिया में प्रभु प्यार नहीं सिखाता, और ना ही आप प्रभु की, अगर प्रभु आपको मिल भी जाएंगे तब भी आपके जीवन की नैया डूब जाएगी। दास उस पर भी विचार करेगा। गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। बिनु गुरु भक्ति मूल न हो जो करता पछताता है। जो आप भक्ति कर रहे हैं ना, ये भक्ति आपके हिस्से में सिर्फ पछतावा ही लाएगी, आपके जीवन की नैया डूब जाएगी। धन्ना भगत का आपने नाम सुना होगा साथ संगत। अक्सर हम बोलते हैं कि बहुत बड़का धन्ना भगत भइल वाला। बचपन में साथ संगत बाल्यावस्था से ही वो प्रभु प्रेमी थे। भगवान के भजन में उनका मन हमेशा रमा रहता था। एक बार उनके कुल गुरु, जो खानदानी गुरु होते हैं साथ संगत, कहीं तीर्थ पे गए थे। वहां से साथ संगत वो जब वापस आए धन्ना जी के घर, साथ संगत रात को रुके। सुबह में साथ संगत वो जो सत्यनारायण जो होते हैं ना, वो शालिग्राम उनके पास था। उस शालिग्राम को साथ संगत लाल कपड़े में बांध करके रख करके और उसकी पूजा कर रहे थे। धन्ना जी साथ संगत बचपना अवस्था, वो भी साथ संगत देख रहे थे, उस पूजा में शामिल थे। जब गुरु जी साथ संगत पूजा से वापस उठे तो धन्ना जी ने कहा, गुरुदेव मुझको आप इस भगवान जो शालिग्राम है इनको आप दे दीजिए, ताकि मैं इनकी रोज पूजा करूं, इनका पाठ करूं। गुरु जी ने कहा, ये बच्चा और ये शालिग्राम भगवान पता नहीं किस तरह से इनकी पूजा करेगा, कैसे करेगा। कहीं शालिग्राम नाराज होकर तो इनका नुकसान हो जाएगा। लेकिन साथ संगत भोला भाव, बचपना, वो साथ संगत जीत कर गए कि नहीं गुरुजी मुझको दे दीजिए। लेकिन गुरुजी ने कहा, ठीक है मैं तुमको दे तो दूंगा, लेकिन आज नहीं कल। वो बालक अवस्था में साथ संगत धन्ना जी मान गए। गुरुजी साथ संगत दूसरे दिन गए नदी के किनारे, नदी में स्नान करने वापस आए तो जैसे शालिग्राम थे साथ संगत, वैसा ही गोल मटोल पत्थर ला करके उन्होंने धन्ना जी को दे दिया। कहा कि ये लो शालिग्राम, अब तुम इनकी पूजा करना। उन्होंने सोचा कि चलो ये तो पत्थर है, अगर नहीं भी पूजा कर पाएंगे तभी कोई बात नहीं है साथ संगत। लेकिन कहा जाता है ना कि श्रद्धा बड़ी होती है, भाव बड़ा होता है। भोले भाव मिले रघुराया, कि भोले भाव से परमात्मा साथ संगत रिझ जाता है और साथ संगत साकार रूप में प्रकट हो जाता है। ये क्रिया साथ संगत चलती रही। साथ संगत जी जब बड़े हुए तो डेली पूजा करते, पाठ करते और साथ संगत गायों को लेकर के जंगल में चराने चले जाते। एक दिन साथ संगत उनकी माता जी ने 2-4 रोटियां दी साथ संगत पका करके और कहा कि बेटा ले जाओ, इसका तुम भोग लगा करके फिर प्रसाद ग्रहण करना, रोटी खाना। साथ संगत 3 दिन बीत गए, भगवान प्रकट नहीं हुए। एक दिन धन्ना जी ने कहा कि हे प्रभु, अगर आज आपने भोग नहीं लगाया तो मैं आज ही अपना प्राण त्याग दूंगा। साथ संगत ये परमात्मा परम दयालु होता है। अपना मान टले टल जाए पर भगत का मान ना टलते देखे। भोले
भोलेपन पे शास्त्रगत ये परमात्मा साकार रूप में धन्ना जी के सामने प्रकट हो गए। और शास्त्रगत जो रोटियां मां ने दी थी उसमें से शास्त्रगत 3 रोटियां खा गए भगवान। चौथी रोटी पे जब हाथ लगाया तो धन्ना जी ने कहा, महाराज आप बड़े आदमी हैं, बहुत से घर से भोग लगा करके आए होंगे, एक ही रोटी बची है, कम से कम ये भी तो मेरे हिस्से में रहने दीजिए। सत्संगत भगवान ने उस भोले भाव पे रीच करके धन्ना जी को साकार रूप में दर्शन दिया। लेकिन सत्संगत भगवान की ये वचन है, उन्होंने कहा, धन्ना जी मैं तुम्हारे भोलेपन पर रीझ गया, खुश हो गया और साकार रूप में तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो गया। लेकिन मेरे इस प्रकट होने से तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं होगा, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। धन्ना जी ने कहा, महाराज आपके सामने दर्शन हो गए और जिसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं वो तो स्वतः मुक्त हो जाता है, लेकिन भगवान ने कहा नहीं। धन्ना जी ने कहा, महाराज फिर कौन सा ऐसा उपाय है कि जिस उपाय को मैं करूं और मेरा जीवन मुक्त हो जाए, मैं मुक्ति को, मोक्ष को हासिल करूं। स्वयं परमात्मा ये बात कह रहे हैं कि धन्ना मैं ही काशी में रामानंदाचार्य जी के रूप में उपस्थित हूं। तुम उस रामानंदाचार्य गुरु की शरण में जाओ और मेरे उस अविनाशी स्वरूप की प्राप्ति करो, मेरे उस अविनाशी स्वरूप को जानो जो न कभी मरता है न कभी जन्म लेता है। तब कहीं जाकर के तुम्हारे इस जीवन की मुक्ति होगी। दास के कहने का भाव सत्संग, धन्ना जी गए काशी सत्संग और उस परमात्मा का जो हर जगह रहने वाला है, पत्ते पत्ते डाली डाली सब में सत्संगत रहने वाला है, ऐसे अविनाशी स्वरूप परमात्मा का गुरु रामानंदाचार्य जी के द्वारा जानकारी हासिल की। तब सत्संग जाकर के उनके जीवन का कल्याण हुआ, उनके जीवन की मुक्ति हुई, उनको मोक्ष हासिल हुआ। कहने का भाव सत्संग कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे सत्संग दुनियावी रूप में कोई भी कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों का हमारी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, उससे हमारी आत्मा सुखी नहीं होगी। हम डेली पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन सत्संगत आत्मा बेचैन रहती है। क्यों बेचैन रहती है? इसलिए उसका असली जो स्वरूप है, जो उसका असली पति है, उससे उसका मिलन ही नहीं हुआ। हमारी बच्ची है सत्संगत, उसको फोटो दे दें और कहें कि लो बेटा ये तुम्हारा पति है, तुम इसकी पूजा करो, पाठ करो, सारा सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या? जब तक उसका विवाह नहीं होगा वो पति के सुख से वंचित रहेगी। उसी तरह से सत्संगत हम कुछ भी कर लें, कोई भी पाठ कर लें, प्रयास कर लें, लेकिन जब तक इस परमात्मा का, इस आत्मा का सत्संगत साक्षात्कार नहीं होगा, ये आत्मा सत्संगत जन्मों जन्मों तक सत्संगत भटकती रहेगी। और सत्संगत ये भटकन में रही। इसी बात को सत्संगत महात्माओं ने भी समझाया है। कैसे कि बंधन तोड़ मिलावे राम, अहनिस लागे साजे ध्यान, मिटे कलेश सुखी हो रही है, ऐसा दाता सतगुरु कहिए। कि बगैर सत्संगत गुरु के इस आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला। आओ सत्संगत कृपा करो, रहमत करो। आज इस धरती का, इस सृष्टि का सौभाग्य है, इस समय के सदगुरु के रूप में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस धरती पे मानव शरीर में सत्संगत इसलिए प्रकट हैं ताकि हम उनकी बातों को समझ सकें। सत्संगत 100 वाट का बल्ब जलता है और कोई ये कहे कि 10 मिनट इसकी तरफ निगाह करके देखो, हम नहीं देख पाएंगे सत्संगत, हमारी नजर नहीं टिक पाएगी। तो जरा सोचिए कि जो सत्संगत तेजस स्वरूप परमात्मा है, जिसके तेज से तीनों लोक प्रकाशित है, क्या इन आंखों से उस तेज को हम बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं सत्संगत। इसीलिए सत्संगत ये निरंकार मानव शरीर में प्रकट होता है, उस शरीर के झोले में सत्संगत रहता है और हमको अपने इस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराता है। इसीलिए तो कहा गया कि सोई जानहि जेहि देहि जनाई, जानत तुम्ही हो जाए। जो इसको जानता है सत्संगत, वही इसकी पहचान करा सकता है, वही इसकी लत्था
करा सकता है। आज समय का सदगुरु साध संगत हर इंसान को, हर प्राणी को, हर जीव को साध संगत यही संदेश दे रहा है कि आओ रब का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को, सदगुरु पल में मानव करता मेरे सब हैवानों को। साध संगत हम इंसानी जीवन में पैदा तो हुए हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन साध संगत इंसानों की तरह चल रहा है? विचारिए साध संगत। अभी महात्मा जी ने वो गीत गाया छठ माँ के ऊपर, लेकिन साथ में विचार करिए कितने धार्मिक कार्य हो रहे हैं, पूजा पाठ हवन हर जगह साथ संगत हो रहा है, लेकिन जिन्होंने छठ व्रत किया है उन्हीं से अगर पूछा जाए कि क्या आपने अपने सुबह माता पिता का पैर छुआ है? नहीं साथ संगत, किसी के मुंह से ये जुबान नहीं निकलेगी कि हाँ हमने अपनी माँ का पैर छुआ है। छठ माँ की तो पूजा की जा रही है, लेकिन जिस माँ ने 9 महीने तकलीफ उठा करके हमें साथ संगत पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया, आज उसी माँ को साथ संगत हम घर से मार करके बाहर भगा रहे हैं। सतगुरु बाबा देव सिंह जी महाराज अपने विचारों में वो लाइन कहा करते थे कि जिस बूढ़ी माँ को तूने घर से दुत्कार के निकाला है, जिस बूढ़ी माँ को तूने घर से दुत्कार के निकाला है, उसी की दुआएं है तेरे हाथ में निवाला है। आज उसी माँ की दुआ है कि तुम्हारे पास बिल्डिंग है, धन दौलत है, ताकतें हैं, अगर वो माँ की दुआ नहीं रहती साथ संगत, तो परमात्मा भी अगर आशीर्वाद दे देता तुम्हारा जीवन सुखी नहीं रहता। कहने का भाव साथ संगत, ये ज्ञान जहां हमको आत्मीय सुख दे रहा है, वहीं इस ज्ञान के माध्यम से साथ संगत हमारा भौतिक जीवन भी सुखी हो रहा है। आज हमारा गुरु हमें साथ संगत जीवन जीने का सलीका सिखा रहा है कि हमको इंसानी जीवन मिला है तो किस तरह से साथ संगत हमको अपने समाज में, अपने परिवार में रहना है। राम जी की पूजा तो हम कर रहे हैं, लेकिन राम ने जो कर्म किया साथ संगत, वो कर्म हम नहीं कर रहे हैं। प्रातः काल उठई रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। राम जी साथ संगत सबसे पहले उठ करके क्या करते थे? माता का, पिता का, गुरु का, बड़ों का साथ संगत आशीर्वाद लेते थे। लेकिन हम जब सुबह उठते हैं और पिता ने कह दिया कि अरे बेटा सूरज निकल गया, अभी तक सोए हो, चुप रहिए, हमको सुना क्या साथ संगत? अगरबत्ती दिखा रहे हैं राम को, घंटी बजा रहे हैं राम के नाम पर, और पिता को गाली दे रहे हैं, पिता को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्या यही धर्म है? नहीं साथ संगत, धर्म का काम है जोड़ना, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। आओ साथ संगत, कृपा करो, रहमत करो, बख्शीश करो। आज समय का सदगुरु हमें हर सलीके से साथ संगत जीवन जीने का साथ संगत ढंग बता रहा है। हमको साथ संगत करना है, अपने अभिमान को त्याग करके इनके चरणों में आना है, इनकी कृपा का पात्र बनना है, इनकी रहमतों का पात्र बनना है। तो आइए, समय भी अपने मुकाम पे पहुंच गया है। दास आप सब